लाहौर के इलाका टाउनशिप में शहर इत्तेकाफ में, जहां पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा इत्तेकाफ का इज्तिमा शुरू हो चुका है। और ये वो मनाज़र हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान से इत्तेकाफ में बैठने के लिए फर्जंदान इस्लाम अपने अपने सामान लेके लाहौर शहर में पहुंचे हैं। ये सब बसों के जरिए पहुंचे हैं, कुछ वैगनों के जरिए पहुंचे हैं, कुछ अपनी फ्लाइट से पहुंचे हैं। और इनके पास जो सामान आप देख रहे हैं, इन सामान के साथ 10 रोज तक जो है, ये मतलब कि चांद रात तक, जब तक ईद का चांद नजर नहीं आ जाता तब तक ये सब इत्तेकाफ पर बैठेंगे लाहौर के इलाका टाउनशिप में, शहर इत्तेकाफ में। और आपको दिखाएं, सबसे पहले जो भी शहरी यहाँ पे अपना सामान लेके आ रहे हैं, उनके सामान की चेकिंग के बाद उनको अंदर भेजा जा रहा है। और चेकिंग के बाद आगे काउंटर्स हैं, काउंटर पे इनकी एंट्री की जाती है, इनका अंदराज किया जाता है कि इनके नाम क्या है, इनके पते क्या, इनके शनाख्ती कार्ड चेक किए जाते हैं। और उसके बाद इनको एक टोकन, एक कार्ड जारी किया जाता है जिसपे इनका रूम नंबर और इसके अलावा इनको रूम के हवाले से डायरेक्शन दी जाती है कि कहाँ पे जाकर अपना ये सामान लेके रहेंगे। कहाँ से आए आप? गुजरात से आए हैं। तो मुझे बताइएगा कि क्या क्या सामान लेके आए, गुजरात से लाहौर शहर में क्यों आए इत्तेकाफ के लिए? इधर हम डॉक्टर साहब का ख्वाब सुनने, उनके उसके बाद उनके साहबजादे इधर माशाल्लाह खूबसूरत काम होता है। यहाँ पे इंतजाम सही होते हैं, मतलब कि इत्तेकाफ के लिए क्या क्या इंतजाम होते हैं? माशाल्लाह सब कुछ होता है, बहुत अच्छे इंतजाम होते हैं। हाँ, तो चांद रात तक अब इधर ही रहेंगे इंशाल्लाह ताला अल्लाह के। इनके सामान आप देख सकें, इनके पास बैग हैं, इनके पास कंबल है, इनके पास हर तरह का सामान, हर तरह के मौसम से निपटने के लिए गद्दे हैं, इनके पास कोई मैट्रेस लेके आ रहा है, कोई अपने कुशन पिलो लेके आ रहा है। और जिस तरह से भी जिसके पास जो सामान हाथ लग रहा है वो लेके यहाँ पर पहुँच रहा है। आपको लेके चलते हैं आगे की तरफ। जैसे ही आगे जाएंगे, ये देखें जी, ये कुछ ये पड़े हुए टोकन जो कि जारी किए जा रहे हैं। इस पर लिखा हुआ है हल्का नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर। ये सारा जो है चेकिंग करने के बाद दिया जाता है जिस किसी ने भी जाके इत्तेकाफ में बैठने। जैसे कि अभी ये देखें, ये एक टोकन दिया जाएगा। अब इसके चेक करने के बाद ये जो है अपने पास रख रहे हैं निशान दे के लिए, इनके पास भी रिकॉर्ड हो कि कितने लोगों ने अंदर जो है दाखिला ले लिया है। इसी तरह आपको आगे की तरफ लेके चलते हैं। तो कहाँ से? गुजरात से। गुजरात से आए हैं। तो यहाँ पे क्या क्या सामान लेके आए थे? आपने बिस्तर वगैरह, ज़रूरी सामान वगैरह, बर्तन वगैरह। कहाँ से आए हैं आप इत्तेकाफ पे? मैं चनियोट से आया हूँ बेटा। चनियोट से कितनी देर में यहाँ पर पहुंचे हैं? सामान क्या क्या लेके आए हैं? मैं सामान अपने 3-4 जोड़े कपड़ों के लेके आया हूँ, एक चादर लेके आया हूँ गरम। हर साल बैठते हैं इत्तेकाफ पे? हाँ जी, मैं हर साल आता हूँ शेखुल इस्लाम की गुफ्तगू सुनने के लिए। तो इत्तेकाफ के हवाले से आपने क्या तैयारी की, किस तरह से इबादत की जाएगी यहाँ पे? ये इत्तेकाफ के हवाले से ये होता है कि एक किताबचा बना होता है मिनहाजुल कुरान की तरफ से, इत्तेकाफ इंतज़ामिया की तरफ से, उसके शेड्यूल के मुताबिक जागना, सोना, खाना एक बाकायदा पाबंदी के साथ, और वज़ाइफ करने। बस रात को खिताब होता है किबला का, और सारे उठ के तहज्जुद पढ़ते हैं। तो मामूल से हट के इबादत की जाती है बहुत ज़्यादा। और लोग जो है बहुत दूर दूर से आते हैं, और तकरीबन अब तो सारे जितने लोग आते हैं एक दूसरे के बाकी बन चुके हैं। दुआएं होती हैं बेटा सारे हक में, उम्मत मुसलमान के हक में, सब के हक में, घर के लिए। हर कोई जो कोई परेशानी लेके आता है उसकी दूर हो जाती है। उसामा मुश्ताक साहब मौजूद हैं जो कि इंतजामिया में से भी हैं। इनसे बाकी हम बात तफसीला जानेंगे। एहतिकाफ में हज़ारों की तादाद में जो मोतकिफ़ीन पूरे पाकिस्तान और दुनिया भर से तशरीफ़ लाते हैं, तो उनका जो 10 दिन का यहाँ पे खाने पीने का और दीगर सैर व अफ्तार का जो इंतज़ाम व इंसराम है, वो सारा उसकी मर्द में जो है ना एक लिटिल अमाउंट जो है ना वो उनकी एक रजिस्ट्रेशन में चार्ज की जाती है, और यार जगह पे होता है। तो इसी तरह यहाँ वो जो हमारे स्टूडेंट हैं उनका जो है वो 4000 है, और इसी तरह जो बाकी हमारे तहरीक के ज़िम्मेदार हैं उनका जो है वो 6000 चार्ज किया जाता है। मोतकिफ़ीन उनको जब बाहर उनकी रजिस्ट्रेशन होती है, एक उनको कूपन हम दे देते हैं, उस पर मेंशन होता है कि आपने किस ब्लॉक के अंदर जाना है और कौन सा जो है ना वो आपका हल्का नंबर है। तो इसी तरह हम एक बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं, इसको मुख्तलिफ जो है वो हल्कों के अंदर, मुख्तलिफ ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड किया गया है। और हम आपको आगे चल के दिखाते हैं जो रूम्स वगैरह यहाँ पे हैं, जिनमें 10 दिन के लिए जो है ना वो मोतकिफ़ीन क़याम करेंगे। तो ये नाज़रीन, इस वक्त हम जिस जगह पे जा रहे हैं, इस माहौल में इत्तेकाफ पे बैठेंगे। ये सब आगे जो जा रहे हैं ये भी फर्जंदान इस्लाम है, ये जो कि इत्तेकाफ पे बैठने के लिए अपने अपने कमरों में जा रहे हैं, जहाँ पे इनके हुजरे भी हैं, जिनको हुजरे भी कहा जा सकता है। और आपको सारा हम दिखाते हैं कि किस तरह से इत्तेकाफ में इनके शब रोज़ गुजरने वाले हैं। और अभी हम कुछ ऐसे नौजवानों के पीछे जा रहे हैं जो कि अपने रूम्स की तलाश में जा रहे हैं, और इनके साथ हम आपको दिखाएंगे कि इत्तेकाफ के कैसे माहौल है। जी, हम आ चुके हैं कमरे के बाहर।
जी ये देखें एक कमरा है, कमरा नंबर 8 हसनी ब्लॉक का। तो इसी तरह हमारे दीगर भी ब्लॉक्स जो कि आपको मैंने बताया जिस तरह उनकी डिवीज़न की गई है, सबको कूपन जो हमारे हमने दिए हैं उसमें मेंशन है वो। तो इसी तरह ये हमारे मोतकिफ़ीन मौजूद हैं और आप जिस भी रूम में जाएंगे वहाँ आपको हर शहर से लोग मिलेंगे। और इस बार रिकॉर्ड जो एक ब्रेक हुआ है वो कि सबसे ज़्यादा जो तादाद है वो यंगस्टर्स की है। इन रूम्स में क्या क्या सहूलियात हैं? इन रूम्स के अंदर इनकी रिहाइश के बाकी सारे उसकी वेंटिलेशन वगैरह चीज़ें हो गई, बाकी हाँ सारा कुछ मौजूद है। बाकी सहर का अफ्तार का सारा जो इंतज़ाम है वो मौजूद है। कितने कमरे हैं यहाँ पे, मतलब पूरे एरिया में? इसमें कोई एग्जैक्ट फिगर तो अभी मेरे जहन में नहीं है, लेकिन ये हमारे जो ब्लॉक्स हैं वो 12 से 14 ब्लॉक्स हैं और उसमें आप लगा लें साहब कोई 20 से 25 रूम हैं एक ब्लॉक के अंदर। हर ब्लॉक में? जी उस तरह से ये डिवाइड किए गए। तो इनके सहर इफ्तार में क्या क्या होगा और यहाँ पे इनकी रूटीन क्या है? सहर अफ्तार का पूरा एक मेन्यू बन जाता है 10 दिन का, वो शेयर कर दिया जाता है। उसका जो है वो 10 दिन फिर उसके मुताबिक चलता है सारा। इत्तिकाफ में बैठे हुए हैं तो इनकी उम्रों का भी कोई लिहाज रखा गया कि किस उम्र की होनी चाहिए? जी उम्र का इस तरह से है कि मैंने आपको बताया कि हमने डिवीजन की हुई है। अब मुस्तवी स्टूडेंट्स मूवमेंट MSM के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो अंडर 18 अंडर 16 वो बच्चे हो गए, उसके बाद फिर अंडर 25 अंडर 30 इस तरह से हमने कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया गया। फिर इसी तरह यूथ के लिए अलग इंतज़ाम व इंसराम है, उनके लिए अलग जगह है, स्टूडेंट्स के लिए अलग है, फिर जो एल्डर्स हैं उनके लिए अलग है। तो इस तरह से करके डिवीज़न की गई है।